पूर्व सांसद और अब बीजेपी से इस्तीफा का दावा करने वाले प्रेमचंद गुड्डू सांवेर विधानसभा सीट से तुलसी सिलावट को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बंसलियों से बातचीत में प्रेमचंद गुड्डू ने साफ कहा कि बीजेपी में जाना उनकी गलती थी, कांग्रेस उनकी मात्र संस्था है, वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार है। प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से विधायक भी रह चुके हैं, जो कि तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक नेताओं में गिने जाते हैं और सिंधिया ने कांग्रेस सरकार में तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम बनाने की पैरवी की थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ और उनकी टीम ने तुलसी सिलावट को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रेमचंद गुड्डू उसकी एक अहम कड़ी है। कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गया था और मैं अपनी गलती मानता हूं कि मेरे से गलती हुई कि जो क्षणिक आवेश में ये निर्णय नहीं लेना था, वो निर्णय मैंने उस टाइम पे लिया, वो मेरा निर्णय गलत था। जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसा प्रेम के लिए कहा जाता है कि 50% अगर हमने किसी से प्रेम किया तो 50% तो बात जम गई, यानी 50% आपका कांग्रेस में जाना तय है। आप तो राजी हैं? नहीं, मैं तो राजी हूँ। मैं तो मात्र संस्था है, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बन के रह ही सकता हूँ। बिल्कुल। उससे तो मेरा कोई रोक नहीं सकता। गुड्डू प्रकरण उस समय सुर्खियों में आया जब प्रेमचंद गुड्डू ने सिंधिया को लेकर बयान दिया। बीजेपी ने उन्हें नोटिस दे दिया। नोटिस के जवाब में गुड्डू ने कहा कि वो 9 फरवरी को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुके थे। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि उन्हें कभी गुड्डू का इस्तीफा नहीं मिला। देखो, भारतीय जनता पार्टी नियम कायदे कानून से चलने वाला संगठन है। श्री प्रेमचंद गुड्डू को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। अभी तक उनके नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं, वो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसकी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। अगर उसकी कॉपी हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे ही कॉपी प्राप्त होगी उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। कोई किसी प्रकार का इस्तीफा उनका आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर जो खबर है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने इस्तीफा दिया है। उनका इस्तीफा आज तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उनके नोटिस का जवाब भी कार्यालय को विधिवत अभी तक नहीं मिला है। नहीं, कोई भी पत्राचार हमारे यहाँ पार्टी के माध्यम से होता है। उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो पार्टी कार्यालय में आता, कार्यालय मंत्री के पास आता। इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से नहीं भेजा गया है। अगर भेजा गया है तो स्वयं वो दोबारा भेज सकते हैं। और उन्होंने नोटिस का भी जवाब अभी तक विधिवत नहीं दिया है। अगर नोटिस अवधि में वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो पार्टी अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने भी प्रेमचंद गुड्डू पर पलटवार किया। प्रेमचंद गुड्डू के आरोपों पर सिलावट ने कहा कि ये ओछी राजनीति है और वो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने कहा कि सिंधिया में वो ताकत है कि पूरी सरकार को सड़क पर ले आए। कौन सी विचारधारा में अभी किस आधार पे वो चुनौती दे रहे हैं, ये तो तय कर लें वो कौन सी पार्टी में, फिर उसके बाद मुझसे बात करें और मैं आपको बतला दूं। मैं ना ऊँची राजनीति करता हूं, पर जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में उसको उत्तर दिया जाएगा। सुन लो आप, और आप मुझे चुनौती दे रहे हो। मैं आपको एक संज्ञा सुनाता हूं। जनपद का चुनाव हुआ था सांवेर में, कि वहाँ थे तो भारत सिंह चौहान का नाम सुना आपने? वो जनपद चुनाव जीते थे। और इन्होंने एक चुनाव और कराया था, मैं नाम भी ही लूँगा। तो मंडी अध्यक्ष भी भारत सिंह चौहान जीते थे। इन्होंने नगर पंचायत का सांवेर का चुनाव था, उसमें डटकर विरोध किया था। उसमें दिलीप चौधरी जीता था। चुनौती कहाँ है? अभी आपको पता है, जब इधर आ रहे थे तो उज्जैन के विधायकों ने इनका विरोध किया।